सातवें चरण का वोटिंग कल समाप्त हुआ और वोटिंग के बाद सबसे हॉट सीट बना हुआ है पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा का गणित हम आपको बता देते हैं, उसके अलावा पटना साहिब का भी गणित हम आपको बता देंगे। पाटलिपुत्रा का जो गणित है इस बार काफ़ी दिलचस्प रहा, क्योंकि पिछले बार 56.कुछ% वोट यहाँ पर हुआ था। इस बार आंकड़ा 2.62% जो है वो बढ़ा, यानी 2.62% मतदान इस बार अधिक हुआ है। लेकिन इस बार पाटलिपुत्र की जंग में रामकृपाल यादव और मीसा भारती की सीधे लड़ाई थी। इस बार मीसा भारती का पोजीशन ज़्यादा हाई लग रहा है और वो एज नज़र लेते हुए आ रही हैं। हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, उसके पीछे कई तर्क हैं। तर्क ये है कि तर्क में जो है, जो इस बार का वोट परसेंटेज हुआ है, जहां पर मीसा भारती पिछले बार 7,000 यानी मनेर क्षेत्र से हारी थी, इस बार वहां पर 61.20 एक तरह से परसेंटेज वोट हुआ है। वहीं मसौडी में 60.88% वोट हुआ है। वहीं फुलवारी में 57.05% वोट हुआ है। वहीं दानापुर में 57.05% वोट और उसके अलावा विक्रम में 59.80% वोट हुआ है। यानी इस बार जो 61% और 60% जो मसौडी और मनेर में वोटिंग हुई है, उसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस दानापुर क्षेत्र से वो लॉस करती हैं और मनेर से 7,000 वोट से जीती थी, इस बार मनेर और मसौडी ही जो है उनको लोकसभा भेजेंगी। क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार जो माले का वोटर है उसका लगभग 60 से 70,000 वोट जो है वो मीसा भारती में ऐड हुआ है और उसके अलावा जो वीआईपी पार्टी है उसका भी वोट ऐड हुआ है। उसके अलावा कुशवाहा कुर्मी जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके मीसा भारती को वोट दिया है। अति पिछड़ा समाज और विक्रम जैसे क्षेत्र जहां नौबतपुर आता है, वहां पर जो है वो पासवान और रविदास ने जम करके मीसा भारती पर वोटिंग किया है। हालांकि रामकृपाल को भी कम वोट नहीं आए हैं। रामकृपाल को दानापुर में अच्छा वोट मिला है, उसके अलावा शहरी क्षेत्र में भी वोट उनको अच्छा खासा मिला है। लेकिन जो एज वो लेते थे, क्योंकि पिछले बार यादव का डिसल्यूजन हो गया था और यादव वोटर जो हैं इधर उधर हो गए थे, लेकिन इस बार यादव वोट जो हैं वो इस बार एक साथ हैं। इसलिए जो है यादव वोटर इस बार कहीं टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और उसके बाद जो है ये नज़र आपको साफ आ रहा है कि खास करके जो है यादव वोटर का नहीं टूटना वो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ा योगदान रहेगा। उसके अलावा कल छोटे मोटी घटना भी पाटलिपुत्रा के क्षेत्र में हुआ। रामकृपाल यादव के वोटिंग के समय उनके नाम का पर्ची दिया जा रहा था, जिसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने कुछ एक तरह से उन लोगों को भी एक तरह से दबोचा जो गलत नाम का पर्ची दे रहे थे और वोटिंग में आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे। उसके अलावा कल की भी एक घटना हुई। कल मसौडी में एक गांव में जो है वो घटना हुआ। मसौडी के एक क्षेत्र में पहले जो आरजेडी के विधायक थी रेखा पासवान, उसको भगाया गया और उसी जगह शाम में कुछ फायरिंग की भी खबरें आई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि पाटलिपुत्र क्षेत्र में इस बार जो वोटिंग परसेंट हुआ है उसके अनुसार मीसा भारती कहीं ना कहीं लीड लेते हुए नजर आ रही हैं। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते